दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में राजा रघुवंशी की जान जाने की जो कहानी सामने आई है कि पहाड़ी पर उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक डिटेल जो सामने आई है वो इस बात को दिखाती है कि सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को एक खिलौना समझ लिया था। अपना मकसद पूरा करने के लिए एक जिंदा आदमी को खिलौना समझा गया और तोड़ दिया गया। राजा रघुवंशी की जान कैसे ली, इसकी पूरी कहानी सामने आ गई है। जिन सुपारी किलर का इस्तेमाल किया गया, जो राज कुशवाहा के दोस्त भी थे, जिन्हें पैसा देकर बुलाया गया, और उन्होंने कैसे जान ली, एक एक बात पुलिस की पूछताछ में सामने आ गई है। और क्या कहानी सामने आई है, सोनम और राज कुशवाहा ने आखिरकार क्या साजिश रची थी। इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में सोनम ने इस कांड को कैसे अंजाम दिया था। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ। इसके बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची। लूटपाट के बहाने घटना को अंजाम देंगे, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, तब घर वाले भी शादी से मना नहीं करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग थी सोनम और राज कुशवाहा की। उन्हें लगा कि अभी जाति की वजह से नहीं मान पाएंगे, अभी बहुत ज्यादा आर्थिक बैकग्राउंड का भी अंतर है, वो प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकर है हमारे यहां ही, तो पिता आखिरकार कैसे मानेंगे। यह भी हो सकता है कि पिता को जानकारी हो और मना कर दिया गया हो। इसीलिए प्लानिंग बनाई कि पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा देते हैं। जब विधवा हो जाऊंगी तो घर वाले भी मना नहीं करेंगे। इस सोच के साथ सोनम ने इस काम को अंजाम दिया। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो जाती है। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश को फाइनल किया। सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने को राजी किया। 3 अन्य आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी। आरोपी भी दोनों से महज 1 किलोमीटर दूर दूसरे होटल में आकर रुक गए थे। शिलोंग में 1 किलोमीटर दूर रुकते हैं वहां से। उसके बाद सोनम लाइव लोकेशन भेजती है और पहाड़ी पर आ जाते हैं सारे सुपारी किलर। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। तीनों आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी राजा के साथ चल रहे थे। जब आरोपी पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। कई बार क्या होता है कि ये पैसे ऐंठने की प्लानिंग होती है। तब तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला था। उन्हें लगा कि यार कहीं मार भी दे, कुछ पैसा भी ना मिले। तो उसके बाद सोनम क्या करती है, फिर सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए और कहा मारना तो पड़ेगा। सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया। पहाड़ी पर सुनसान एरिया में जाने के बाद सोनम जोर से चिल्लाई और अपने साथियों को कहा कि मार दो इसे। 200 पैसे के इंतजाम की भी जबरदस्त प्लानिंग थी। राजा की मां ने इस बात का खुलासा किया था कि गले में मोटी सोने की चेन पहनकर राजा गया था। मैंने पूछा भी कि इतनी दूर गए हो तो सोने की चेन पहनकर क्यों गए हो, तो राजा ने कहा कि सोनम ने बोला है। साथ ही सोनम अपने गहने भी लेकर गई थी। ससुराल की तरफ से भी बहुत सारे गहने मिलते हैं शादी में। ये कहकर लेकर गई थी कि वहां पर बहुत सारे फोटोशूट करने हैं, तो गहने होंगे तो अच्छा लगेगा। तो पूरी प्लानिंग के साथ पैसे का इंतजाम करके सोनम वहां गई थी। राजा को ठिकाने लगाकर सोनम ने फोन वहीं पर तोड़ दिया। तीनों आरोपी भी ट्रेन से इंदौर वापस लौट आए। वहीं सोनम अकेले शिलोंग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी राज समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। घर वालों को फोन किया। घर वालों ने ढाबे वाले को बोला कि आप पुलिस को इत्तला कीजिए। वहां पर पुलिस आ जाती है और सोनम को ले जाती है। लेकिन फोन भी तभी किया जब उसे पता चल गया कि उसका प्रेमी और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम की प्लानिंग ये बताई जा रही है कि नेपाल भागने की प्लानिंग थी। कुछ समय नेपाल में बिताना था, उसके बाद वापस आना था। उसके बाद घर वालों को ये बताना था कि मेरा अपहरण करके ले गए थे। कुछ झूठी कहानी बनानी थी कि राजा को लूटपाट के बाद मार दिया गया और मुझे अपहरण करके फला जगह पर ले गए। लेकिन साथियों की गिरफ्तारी ने सारी पोल पट्टी खोल दी। फोन तोड़ने से क्या होता है, सोनम ने सोचा कि फोन तोड़ दिया तो सारे सबूत भी चले गए होंगे। लेकिन पुलिस तो सब कुछ निकाल लेती है, व्हाट्सएप चैट वगैरह सब सामने आ जाता है। फोन तोड़ दो, सिम तोड़ दो, उससे कुछ नहीं होता। शायद इतना सामान्य ज्ञान सोनम के पास नहीं था। प्लानिंग करते वक्त तो हर कोई यही सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा अपराध करके बचना बहुत मुश्किल होता है और अब आने वाली जिंदगी का एक एक लम्हा सोनम के लिए मुश्किल होने वाला है। आप इस पूरे केस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।